नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको जीएफएनडीआर का मॉडल पेपर बूस्टर चंद्रयान मॉडल पेपर फर्स्ट कराएंगे। साथियों, हम आपको राजस्थान आवासन मंडल के एग्ज़ाम जो कि 8 से 11 सितंबर को होने जा रहे हैं, इसलिए जीएफएनडीआर की तैयारी करवाएंगे। हम आपको 2 या 3 मॉडल पेपर कराएंगे। साथियों हम आपको बता दें, हम 5 सितंबर को आपके लिए एक वर्षिका एकेडमी के नाम से एक ऐप का लॉन्च करेंगे, जिसके आप माध्यम से आप जीएफएनडीआर और आरएसआर के सभी मैटर और अन्य पढ़ाई से संबंधित जो भी मैटर होंगे वो आपको उसमें मिलेंगे। और जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम अगर टाइम पे नहीं होता है आपका, तो साथियों हम आप सब लोगों की जो डिमांड आ रही है कि और सब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाएं, तो हम कोशिश करेंगे साथियों। और सब्जेक्ट के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाए जाएंगे, वो सभी हम हमारे ऐप वर्षिका एकेडमी पे मिलेंगे। 5 सितंबर को हो सका तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान आवासन मंडल के लिए बूस्टर चंद्रयान मॉडल जीएफएनडीआर का मॉडल पेपर फर्स्ट। ठीक है, निम्न को सुमेलित करें। ई फोकस पॉइंट शाखा नियम 2 31 में दिया गया। ई नीलाम नियम 2 34 में दिया गया। ई संदाय नियम 2 के 3 क में दिया गया। ई कोषागार नियम 2 के 29 में दिया गया। तो साथियों, इसका जब इस प्रकार से सुमेलित मैचिंग का आएगा तो इस प्रकार एबसद आंसर आएगा। तो इसमें आपको आंसर देना है, वह आंसर देना है। ठीक है, क का 3, ख का 2, ग का 1 और घ का 4। साथियों, ये हम आपको विस्तार से बाद में कराएंगे। विनियोग लेखे कौन सी संस्था तैयार करती है? निदेशन विभाग, निदेशालय कोश एवं लेखा विभाग, महालेखाकार या वित्त विभाग। तो साथियों आपका आंसर देना है स, महालेखाकार करती है। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में ई ग्रास इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया है? नियम 2 के 33 में, नियम 2 के 32 में, नियम 2 के 29 में, नियम 2 के 31 में। तो साथियों ई ग्रास की परिभाषा नियम 2 के 33 में दी गई है। ठीक है, आंसर आएगा आपका। ई ग्रास की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में ई नीलामी का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया है? नियम 2 के 36 में, नियम 2 के 33 में, नियम 2 के 35 में, नियम 2 के 34 में। तो साथियों आपको आंसर देना है नियम 2 के 34 में इसका उल्लेख किया गया है। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में आवर्तक रेकरिंग व्यय की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? नियम 2 के 24 में, नियम 2 के 26 में, नियम 2 के 27 में, नियम 2 के 28 में। तो साथियों आपको आंसर देना है नियम 2 के 26 में इसको उल्लेख किया गया। ठीक, आवर्तक रेकरिंग का सावधिक अंतराल पर होने वाला व्यय कहलाता है अनावर्तक व्यय, आकस्मिक व्यय, आवर्तक व्यय, अ व ब दोनों। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा स, आवर्तक व्यय। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के तहत कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी कौन से नियम के तहत घोषित कर सकता है? नियम 2 के तहत, नियम 3 के तहत, नियम 3 के तहत, नियम 5 के तहत। इसमें आएगा नियम 3 के तहत। क्या किया जा सकता है? कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जा सकता है। साथियों हम आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अगर हम आपको ये डिटेल में बताएंगे तो आपको वीडियो बहुत अधिक बनेगा, आपके पास समय कम है। समय को देखते हुए हम ज़्यादा डिटेल आपको बता नहीं रहे हैं। ठीक है, एक सरकारी कर्मचारी को सरकारी धनराशि का व्यय अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार स्वयं की धनराशि के अनुसार ही व्यय करना चाहिए, यह किस नियम में दिया गया है? नियम 10 के 3 में, नियम 10 के 1 में, नियम 10 के 2 में या नियम 10 के 4 में। तो साथियों आपको आंसर देना है
नियम 10 के 1 में। ब आंसर देना आपको। दसवां क्वेश्चन चलते हैं साथियों। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में धनराशियों के निर्धारण, संग्रहण और नियंत्रण कौन से नियम में किया गया है? नियम 5 में, नियम 8 में, नियम 6 में, नियम 7 में। साथियों आपको आंसर देना नियम 7 में इसका उल्लेख है। निदेशन निरीक्षण विभाग विशेष जांच में गंभीर मामलों को किसके पास रिपोर्ट भेजेगा? महालेखाकार एवं प्रशासनिक विभाग को, विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग को, वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को, कोषागार एवं प्रशासनिक विभाग को। तो साथियों आपको आंसर देना है वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को। राज्यपाल द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्राधिकृत विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित की जाने वाली संपत्ति की विभिन्न वर्ग की संविधाओं को एवं आश्वासनों को विनिर्दिष्ट कौन से अनुच्छेद एवं परिशिष्ट में किया गया है? अनुच्छेद 299 के फर्स्ट में, परिशिष्ट 2 में, अनुच्छेद 299 2 में, परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 266 फर्स्ट में, परिशिष्ट 2 में, अनुच्छेद 266 2 परिशिष्ट 1 में। तो साथियों इसका आंसर होगा 299 के फर्स्ट परिशिष्ट 2 में इसका उल्लेख किया गया है। एक बार की गई संविदाओं की शर्तों में कोई भी सारभूत परिवर्तन तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित प्राप्त न हो जाए। यह जेफंडार के कौन से नियम में दिया गया है? 19(3) में, 19(6) में, 19(4) में, 19(5) में। तो साथियों इसमें आंसर होगा नियम 19(4) में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। यदि संविधान के लिए कोई मानक प्रारूप नहीं हो तो सामान्य सिद्धांत नियम 19 के तहत किससे राय ली जानी चाहिए? विभाग के वित्तीय विशेषज्ञ से, विभाग के वित्तीय एवं विधिक विशेषज्ञ से, विभागाध्यक्ष से या प्रशासनिक अधिकारी से। तो साथियों आपको आंसर देना विभाग के वित्तीय एवं विधिक विशेषज्ञ से इसकी राय लेनी चाहिए। महालेखाकार को निम्न में से किस मामले में हानि की सूचना देना आवश्यक है? 1000 से कम के मामले में, 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम के मामले में, 2000 से अधिक के मामलों में, दोनों। तो साथियों आपको आंसर देना है 2000 से अधिक के मामले में आने की सूचना देनी होगी महालेखाकार को, एजी को। कोषागारों में प्रेषण के दौरान या कोषागार अतिशेष सिक्के आदि में से रोकड़ की हानि के प्रत्येक मामलों की सूचना किसको दी जाएगी? कार्मिक विभाग को, महालेखाकार को, निदेशन निरीक्षण विभाग को या वित्त विभाग को। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा वित्त विभाग को इसकी सूचना दी जाएगी। आग, बाढ़, चक्रवात, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण अचल संपत्ति को कोई हानि हुई जो कि 15,000 से अधिक हो तो उसकी सूचना किसे दी जानी चाहिए? विभागीय अधिकारी, विभागाध्यक्ष और सरकार, विभागीय अधिकारी और सरकार, विभागाधिकारी, विभागाध्यक्ष और सरकार। तो साथियों इसमें आंसर होगा विभागीय अधिकारी, विभागाध्यक्ष और सरकार। जिस सरकारी कर्मचारी के हाथों में सरकारी धनराशि का लेन देन होता है उसे अपने कर्तव्यों से संबंधित लेखों एवं वित्तीय नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। यह जेफंडार के कौन से नियम में दिया गया है? नियम 22(1) में, नियम 21(2) में, नियम 22(1) में, नियम 21(2) में। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा नियम 21(2) में इसका उल्लेख किया गया है। समस्त विभागीय विनियम जहाँ तक उनमें वित्तीय प्रगति के आदेशों या निर्देश सम्मिलित हो या जिनका महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ता हो, ये किसकी अनुमति से बनाए जाएंगे? प्रशासनिक विभाग से, महालेखाकार से, वित्त विभाग से या निदेशक निरीक्षण विभाग से। तो साथियों आपका आंसर होगा वित्त विभाग की अनुमति से बनाए जाएंगे। राजस्व के निर्धारण, संग्रह एवं प्रेषण तथा रसीद से संबंधित नियम एवं प्रक्रिया किसके विभागीय विनियमों में करना आवश्यक है? कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, राजस्व संग्रहकर्ता विभाग या कोई भी नहीं। तो साथ ही इसमें आपका आंसर होगा राजस्व संग्रहकर्ता विभाग। विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन राजस्व के संग्रह की प्रगति के बारे में तथा बजट अनुमानों की तुलना में ऐसे संग्रहण में महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में पूर्ण सूचना वित्त विभाग को कौन से GA प्रपत्र में देगा? GA 55(14), GA 56(13), GA 55(11), GA 55 और 12। साथियों इसमें आंसर होगा GA 55 और 14 में। सरकारी भवनों के किराए की वसूली का निर्धारण के नियम सामान्य किस विभाग के नियमों के अनुसार किए जाते हैं? वित्त विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निरीक्षण विभाग, सार्वजनिक परिवहन विभाग।
साथियों आंसर होगा ब, सार्वजनिक निर्माण विभाग। प्रत्येक न्यायालय को जुर्माने की मांग, वसूली, शेष एवं रिफंड की जानकारी प्रत्येक माह जिला न्यायालय को भिजवानी होती है। कितने दिवस में भिजवाया जाना आवश्यक है? अगले माह की 1 तारीख को, उसी कैलेंडर माह की अंतिम तारीख को, उसी कैलेंडर माह की 20 तारीख को, या कोई भी नहीं। साथियों इसमें आपका आंसर होगा ब, उसी कैलेंडर माह के अंतिम तारीख तक भिजवाना आवश्यक है। राजस्व की माफ़ी एवं परित्याग के संबंध में नियम 39 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? विवरण जुलाई के अंतिम दिनांक तक भिजवाया जाना चाहिए। माफ़ी या परित्याग का विवरण महालेखाकार को भिजवाया जाना चाहिए। जून की पहली तारीख को माफ़ी का विवरण भिजवाया जाना चाहिए। GS 16 में माफ़ी का विवरण भिजवाया जाना चाहिए। कौन सा वाक्य गलत है साथियों? विवरण जुलाई के अंतिम दिनांक तक भिजवाया जाना चाहिए, ये वाक्य गलत है। GA 12 का प्रारूप क्या है? बिल रजिस्टर का प्रारूप, चेक प्राप्ति की रसीद का प्रारूप, कैश बुक का प्रारूप, कोषागार बिलों का प्रारूप। तो साथियों आपको आंसर देना है चेक प्राप्ति की रसीद का प्रारूप। ई-ग्रास वेबसाइट से राशि जमा करने पर, यहाँ बात कर रही है राशि जमा कीजिए, जमा करने पर प्राप्त होने वाले 2 विशिष्ट नंबर कहलाते हैं GRN और CIN। CIN और GRN, ICN, CIV और GRN। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका GRN और CIN। जब ऑनलाइन भुगतान सरकार के खाते में जमा हो जाता है तब एक पहचान संख्याक दिया जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा ई-ग्रास, सरकारी निर्देश संख्या GRN, बैंक चालान पहचान संख्या बैंक CIN, ई फोकल पॉइंट शाखा FPB। क्या कहेंगे साथियों उसको? बैंक चालान पहचान संख्या CIN कहेंगे। सामान्य रूप से रसीद बुकों का प्रारूप कौन से GA प्रपत्र में दिया गया है? GA 15 में, GA 12 में, GA 11 में, GA 13 में। तो साथियों इसका आंसर देना आपको GA 13 में। कैश बुक कौन से GA प्रपत्र में रखी जाती है? GA 17, GA 19, GA 16, GA 15। आपको आंसर देना है GA 16 में। सरकारी राशियों का लेखांकन संबंधित निर्देश कौन से नियम में दिए गए हैं? नियम 48, नियम 47, नियम 49, नियम 41। नियम 48 में आंसर आएगा रोकड़ पुस्तिका के संबंध में गलत है। एक बार की गई प्रविष्टि को मिटाना या ओवर राइटिंग करना निषेध है। गलत प्रविष्टि को संबंधित रोकड़पाल द्वारा ओवर राइटिंग नीली स्याही से किया जा सकता है। गलत प्रविष्टि को रेखा खींचकर लाल स्याही से सही किया जा सकता है। गलत प्रविष्टि को सही करने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो इसमें से कौन सा वाक्य गलत है? आंसर साथियों का ब, गलत प्रविष्टि को संबंधित रोकड़पाल द्वारा ओवर राइटिंग करके नीली स्याही से किया जा सके। कर्मचारी को अग्रिम राशि या अग्रिम राशि का भुगतान का विवरण रोकड़ पुस्तिका में लाल स्याही से करना होगा। यह कौन से नियम में दिया गया? नियम 48 के 6 में, नियम 48 के 5 में, नियम 48 के 4 में, नियम 48 के 8 में। तो साथियों इसमें आएगा आपका आंसर नियम 48 के 6 में इसका उल्लेख किया गया है। विभागों कार्यालयों के अध्यक्षों के नगद शेष की तिमाही आकस्मिक जांच पदस्थापित वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी वरिष्ठ लेखाधिकारी सहायक लेखाधिकारी द्वारा किए जाने पर जांच का विवरण किसके पास व कब तक पहुंचाया जाएगा? वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में वित्त विभाग के पास, वित्तीय वर्ष के तृतीय सप्ताह में वित्त विभाग के पास, वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में प्रशासनिक विभाग के पास, वित्तीय वर्ष के द्वितीय सप्ताह में प्रशासनिक विभाग के पास में। तो साथ ही इसमें आंसर होगा आपका वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में वित्त विभाग के पास में। चपरासियों को बैंक से राशि लाने अथवा ले जाने की अनुमति कौन से नियम के अनुसार नहीं दी गई है? साथियों महत्वपूर्ण है ये। नियम 54 में, नियम 55 में, नियम 52 में, नियम 53 में। साथियों इसमें आंसर होगा नियम 52 में इसका उल्लेख किया गया है। डुप्लीकेट चाबियां किसकी अभिरक्षा में रखी जाएगी? विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष से उच्च अधिकारियों के पास या लेखाधिकारी के पास? साथियों इसमें आंसर होगा कार्यालय अध्यक्ष से उच्च अधिकारी के पास रखी जाएगी। खजांची या राशि प्राप्त करने व उसको संभालने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के कर्तव्य कौन से नियम में दिए गए हैं? नियम 60 में, नियम 62 में, नियम 61 में, नियम 63 में। साथियों आंसर आएगा नियम 60 में इसका उल्लेख है। निम्न में से किन मामलों में स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती? प्रत्यायोजन की सीमा से बूथ लक्ष्य मंजूरी,
अपने पद के अलावा अन्य पद पर कार्य करने पर उस पद के कार्यों की निर्धारित शक्ति की सीमा में स्वीकृति। कोई कार्य जो उस सीमा की शक्ति मिलने से पूर्व किया गया हो, प्रत्यायोजन की सीमा में अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए गए अधिक व्यय को नियमित करने के मामले में। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका स। कोई कार्य जो उस सीमा की शक्ति मिलने से पूर्व किया गया हो। जीएफएनडीआर के अध्याय 5 के अनुसार राज्य सरकार की वे शक्तियां जो किसी अन्य विभाग या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की गई है वह वित्त विभाग में निहित होगी। यह किस नियम में दिया गया? नियम 71, नियम 63, नियम 61, नियम 73। साथियों इसमें आंसर होगा स, नियम 61 में इसका उल्लेख किया गया है। अध्याय 5 के अनुसार हानियों के अपलेखन की समस्त स्वीकृतियाँ कहाँ पर भेजी जाएगी? वित्त विभाग के पास, प्रशासनिक विभाग के पास, निदेशक निरीक्षण विभाग के पास या महालेखाकार के पास? साथियों इसमें आंसर होगा महालेखाकार के पास। सभी नियम, स्वीकृतियाँ या आदेश पत्र, टेलीग्राम कब से प्रभावी होंगे? जिस दिन जारी किए जाएं उससे अगले दिन से, जिस दिन जारी किए जाएं उसी दिन से, जिस दिन जारी किए जाएं उससे एक दिन पूर्व या कोई भी नहीं। साथियों आपका आंसर होगा जिस दिन जारी किए जाएं उसी दिन से। स्वीकृतियाँ कब से प्रभावी मानी जाती है? स्वीकृति पर हस्ताक्षर के दिनांक से, वित्तीय वर्ष के प्रत्येक 1 जुलाई से, स्वीकृति जारी करने के दिनांक से, यदि पृथक से अन्य दिनांक का उल्लेख ना हो, जिस दिन जारी की जाए उससे अगले दिन से। साथियों इसमें आपको आंसर देना है स। स्वीकृति जारी करने के दिनांक से, यदि पृथक से अन्य दिनांक का उल्लेख ना हो। भुगतान स्वीकृति कब व्यक्तिगत अर्थात लैप्स हो जाती है? 12 माह में, 6 माह में, 2 वर्ष में या 3 माह में? साथियों आंसर देना है 12 माह में। प्रत्यायोजित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित सरकार के लेन देन के लिए प्राधिकृत बैंक पर लिखी गई एक लिखत है जो बैंक को पाने वाले या प्राधिकृत व्यक्ति को उस राशि का भुगतान करने का निर्देश हो, वह कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सलाह, ई दावे, चेक या बिल। साथियों इसमें आपका आंसर होगा स, इसे कहते हैं चेक। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सलाह अर्थात एडवाइस की परिभाषा जीएफएनडीआर के कौन से नियम में दी गई है? नियम 74 क के 3 फर्स्ट में, नियम 74 क 4 फर्स्ट में, नियम 74 क 4 सेकंड में, नियम 74 क 3 सेकंड में। साथियों इसमें आंसर होगा नियम 74 क 3 फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। चेक का प्रारूप जीएफएनडीआर के कौन से नियम में दिया गया? नियम 74 क 3 फर्स्ट में, नियम 74 क 4 फर्स्ट में, नियम 74 क 4 सेकंड में, नियम 74 क 3 सेकंड में। आंसर आएगा बच, नियम 74 के 4 फर्स्ट में। सरकार के विरुद्ध दावों का वह विवरण जिसमें सकल या मदवार दावों के स्वरूप और राशि का ब्यौरा दिया जाता है तथा उसमें साधारण रसीद के रूप में प्रस्तुत, ऐसा विवरण को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सलाह, ई दावे, ईसीएस या बिल। साथ ही इसे कहा जाता है द आंसर बिल कहा जाता है। राज्य के कोषागारों को जारी चेक मुद्रण के पश्चात किस कोषागार को भंडार एवं रिकॉर्ड के लिए केंद्रीय कोषागार घोषित किया गया है? जयपुर शहर कोषागार को, जयपुर ग्रामीण कोषागार को, जयपुर सचिवालय कोषागार को, जयपुर पेंशन कोषागार को? आंसर होगा जयपुर शहर कोषागार को। जीएफएनडीआर के तहत नया कार्यालय सर्जित करने के समय कुछ आवश्यक दस्तावेज और अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। यह किस नियम में दिया गया है? नियम 78, नियम 75, नियम 79, नियम 77। आंसर होगा नियम 78। जीएफएनडीआर के कौन से नियम में बिल तैयार करने एवं उसके प्रारूप का उल्लेख किया गया है? नियम 79, नियम 77, नियम 76, नियम 78। आंसर होगा नियम 79। बिल में सभी शुद्धियाँ एवं परिवर्तनों को उतनी ही बार जितनी बार शुद्धियाँ और परिवर्तन किए जाते हैं आहरण वितरण अधिकार द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे। यह जीएफएनडीआर के कौन से नियम में दिया गया है? नियम 79 के 4 सेकंड में, नियम 79 के 2 फर्स्ट में, नियम 79 के 4 फर्स्ट में, नियम 79 2 के सेकंड में। तो साथियों इसमें आंसर होगा नियम 79 4 फर्स्ट में। सरकारी कर्मचारी को व्यक्तिगत क्लेमों को पूर्ण रुपये में बदलने का उल्लेख कौन से नियम में किया गया है? नियम 82 के 2 क में, नियम 82 के 2 ख में, नियम 82 के 2 ग में, नियम 82 फर्स्ट के ग में। साथ ही इसमें आंसर होगा नियम 82 2 क में।
कार्यालय अध्यक्ष बिल प्रेषण पंजिका कौन से जीए प्रपत्र में संधारित करेगा? जीए प्रपत्र 25, जीए प्रपत्र 23, जीए प्रपत्र 21, जीए प्रपत्र 24। आंसर होगा द जीए प्रपत्र 24 में। कोषागार कैशियर के पहचान पत्र प्रारूप को कितने वर्ष तक सुरक्षित रख सकता है? 5 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 2 वर्ष तक। इसमें आंसर होगा 5 वर्ष तक। छोटे आकस्मिक प्रभार के भुगतान का प्रपत्र कौन से जीए प्रपत्र में दिया गया है? जीए प्रपत्र 105, जीए प्रपत्र 104, जीए प्रपत्र 106, जीए प्रपत्र 107। साथियों आंसर आएगा द जीए प्रपत्र 107 में। वेतन एवं भत्तों, यात्रा भत्तों, चिकित्सा प्रभारों, आकस्मिक व्यय, सहायता अनुदान, छात्रवृत्ति आदि के सरकार के विरुद्ध कोई भी क्लेम उनके देय होने की तारीख से कितने वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या 5 वर्ष? साथियों इसका आंसर होगा 2 वर्ष के भीतर कर देने चाहिए। सामान्य रूप से समयातीत दावा कोषागार में कितनी अवधि में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष? 2 वर्ष के। समयातीत क्लेम के बारे में पूर्व जांच के समय संबंधित दावेदार से विधिवत टिकट लगा हुआ क्षतिपूर्ति बंद पत्र लिया जाएगा। यह किस नियम में दिया गया? नियम 92 के 3 में, नियम 92 के 1 में, नियम 92 के 2 में या कोई भी नहीं? साथियों इसमें आंसर होगा नियम 92 के 3 में इसका उल्लेख किया गया। नियम 92 के अनुसार पूर्व जांच के मामलों में क्या क्या दस्तावेज या प्रमाण पत्र आवश्यक है? दावेदार द्वारा प्रमाण पत्र कि उसने दावे की राशि पूर्व में प्राप्त नहीं की है। दावेदार द्वारा विधिवत टिकट के साथ क्षतिपूर्ति बंधन पर जिसमें अधिक भुगतान होने का पर वापस देने का वचन हो। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र की पूर्व में दावों का भुगतान नहीं किया गया या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। कोषागार के अतिरिक्त अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी चेक नियम 106 के अनुसार वैध अवधि कितनी होगी? 2 माह या 31 मार्च जो भी पहले हो, 30 दिन या 31 मार्च जो भी पहले हो, 2 माह या 31 अप्रैल जो भी पहले हो, 30 दिन या 31 अप्रैल जो भी पहले हो। साथ ही इसमें आंसर होगा 30 दिन या 31 मार्च जो भी पहले हो। सरकार के बकायों के निपटारे के लिए आहरण वितरण अधिकारी एवं विभागों के पक्ष में लिखे गए चेक को सदैव रेखांकित कर उन पर लिखा जाएगा अकाउंटेंट पेई ओनली नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पेई ओनली, अकाउंट्स पेई, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथ ही इसमें आंसर देना आपको है अकाउंट पेई ओनली नॉट नेगोशिएबल। उपयोग में न लिए गए चेकों को निरस्त लिखकर वापस लौटा दिया जाएगा। यह नियम दिया गया नियम 111 में, नियम 107 में, नियम 110 में, नियम 109 में। साथियों आपको इसमें आंसर देना नियम 109 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि चेक प्राप्तकर्ता के निवेदन पर डाक से भेजा जाता है तो वह चेक को कब भुगतान किया हुआ माना जाएगा? जैसे चेक संबंधित के पास पहुंच जाता है, जैसे चेक डाक के लिफाफे में डाल दिया जाता है। साथ ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन है। यदि चेक प्राप्तकर्ता के निवेदन पर जब डाक से भेजा जाता है तो वह चेक कब भुगतान हुआ किया हुआ माना जाएगा? जैसे चेक संबंधित के पास पहुंच जाता है, जैसे चेक डाक के लिफाफे में डाल दिया जाता है, जैसे प्राधिकृत वाहक को सौंपा जाए, जिस दिनांक को प्राधिकृत वाहक द्वारा प्राप्त करने की सूचना प्रेषित की जाए। साथ ही इसमें आपको आंसर देना है जैसे चेक आप लिफाफे में डाल दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि उसको भुगतान कर दिया गया है। सरकार के विरुद्ध दावों का विवरण जिसमें सकल या मदवार दावों के स्वरूप और सकल राशि का ब्यौरा अंकित किया जाता है वह कहलाता है बिल, चेक, वाउचर या सभी? वो कहलाता है बिल कहलाता है। राजस्व के प्रतिदाय के कोषागारों से राशि आहरित करने हेतु राजस्व प्रतिदाय बिल सिस्टम जनित नया प्रपत्र एवं वेट प्रतिदाय हेतु जीए प्रपत्र में तैयार किया जाएगा, जो कि जीए प्रपत्र होंगे GSO एम 100A, नियम 101 एम 101A, 103 103A, नियम 100 और 101 नियम 100 और 101A में 100A में राजस्व के प्रतिदाय का आदेश 3 माह तक प्रवृत्त या वैध रहेगा। यह कौन से नियम में दिया गया? नियम 254, नियम 258, नियम 255, नियम 256। साथ ही इसमें आपको आंसर देना नियम 256 में। दैवीय प्रकोप अर्थात चक्रवात, बाढ़, भूकंप आदि के द्वारा या किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण
संपत्ति को हानि हुई हो तो साधारणतः कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। यह कौन से नियम में दिया गया है? 257 के 2 में, 258 के 1 में, 257 के 1 में, 258 के 2 में। तो साथियों इसमें आपको देना है नियम 257 के 2 में। भूमि की अवाप्ति करने का अधिकारी कौन होगा? कलेक्टर, सरपंच, अतिरिक्त विकास अधिकारी, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें आपको देना आंसर कलेक्टर होगा। ठीक है। भूमि अवाप्ति के समय जारी अवार्ड के पश्चात एक विवरण तैयार कर किसको भेजा जाता है तथा उस प्रपत्र को किस अधिकारी के पास भेजा जाता है? वित्त विभाग को तथा वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार को, विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग को, विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा कोषागार को, विभागाध्यक्ष को तथा विभाग द्वारा महालेखाकार को। साथियों इसमें आंसर होगा विभागाध्यक्ष को तथा विभाग द्वारा महालेखाकार को। 5 लाख रुपए तक के अनुदान के लिए गठित पैनल के सदस्य की अधिकतम आयु एवं कार्यकाल कितना होगा? साथी महत्वपूर्ण है। अधिकतम आयु 60 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष का, अधिकतम आयु 65 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष जिसे 2 वर्ष की विवृत्ति हो सकती है, अधिकतम 62 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष का, अधिकतम 65 वर्ष, कार्यकाल 2 वर्ष का। साथियों इसमें आपका आंसर आएगा अधिकतम आयु 65 वर्ष हो सकती है और कार्यकाल 3 वर्ष का जिसको 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। जीएफएनडीआर के नियम 282 में साधारणतः अनुदान की स्वीकृति जारी किए जाने की तारीख से कितने समय के लिए मानी जाएगी? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? साथियों आपका आंसर आएगा 1 वर्ष। भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धांत कौन से नियम में दिए गए? नियम 281, 284, 280, 283। आंसर आएगा नियम 283। निम्न में से किसके लिए उपयोजन प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, पंचायत समिति और जिला परिषद के मामलों में विशेष प्रयोजन के लिए निर्मुक्त, पंचायत समिति जिला परिषद के मामलों में सामान्य प्रयोजन के लिए निर्मुक्त। तो साथियों इसमें आंसर होगा सामान्य प्रयोजन के लिए ये लागू नहीं होती। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान साहित्य कला अकादमी, राजस्थान राज्य खेलकूद परिषद, विश्वविद्यालय, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर इत्यादि संस्थाओं के लिए सामान्य प्रयोजन के लिए स्वीकृत अनुदानों के मामले में उपयोजन प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। यह नियम दिया गया है 285 के 3 में, 285 के 1 में, 285 के 2 में, 285 के 4 में। तो साथियों 73 में आंसर होगा 285 के 3 में। साथियों हमने आपको ये मॉडल पेपर बूस्टर चंद्रयान आपको फर्स्ट करा दिया। अभी 2 पेपर और कराएंगे साथियों, उसके अंदर लगभग 30 या 40 क्वेश्चन होंगे। आप एग्ज़ाम से जाने से पहले इसको ज़रूर देखना। यदि आपको हमारे इस वीडियो में से संभावित क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें फीडबैक अवश्य देना और लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारे वीडियो को।